राधे राधे। सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी पर खीरे से कैसे कराएं लड्डू गोपाल को जन्म। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास रखकर रात के ठीक 12 बजे एक सिक्के से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। इस विधि से ही नाल छेदन कराना चाहिए। इस विधि के बाद कान्हा का शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें और धनिया से बनी पंजीरी और चरणामृत के साथ ही भोग लगाएं। हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाने वाला जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां पूरे देश भर में कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। मंदिरों से लेकर घरों तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी जमकर होने लगती है। जहां मंदिरों में इस दिन सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं, वहीं घरों में सभी लोग लड्डू गोपाल के जन्म की तैयारी करते हैं। इस दिन बाल गोपाल का जन्म खीरे से किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म खीरे से कराने का सही तरीका क्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस साल भाद्रपद यानी भादौ माह की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल इस तिथि का शुभारंभ 25 अगस्त 2024 दिन रविवार की रात 3:39 से हो रहा है, जिसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार की रात 2:19 पर होने। ऐसे में जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस खीरे से कृष्ण का जन्म कैसे कराएं। शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा जाता है और रात के 12 बजे के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर उनका जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे नाल छेदन भी कहा जाता है। नाल छेदन का सही तरीका क्या है? धार्मिक मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म करवाने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास रखकर रात में 12 बजे एक सिक्के से खीरा और डंठल को बीच से काट दें। इस विधि से ही नाल छेदन कराना चाहिए। इस विधि के बाद कान्हा का शंख बजाकर स्वागत करें और खुशियां मनाएं। फिर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें और पंजीरी और चंद्रामृत के साथ ही खीरे का भोग लगाएं। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें घी, दूध, दही, शक्कर और गंगाजल शहद मिलाकर भगवान को स्नान कराएं और उसके बाद भगवान को इन व्यंजनों का भोग लगाएं। भोग पंडित हो तो पंडित जी से पूजा कराएं, नहीं तो अपना खुद ही घर में पूजा कर सकते हैं। माखन और मिश्री भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कृष्ण जी बहुत करते थे, इसीलिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है। ऐसा मानता है कि खीरे का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं, इसीलिए खीरे का भी भोग अवश्य लगाएं। कान्हा की पूजा शुरू करने से पहले आप ये सारी जानकारी समझ लें और बाल गोपाल के जन्म उत्सव के बाद आपको खीरे का भोग अवश्य लगाएं। जन्माष्टमी की रात खीरा काट के लड्डू गोपाल को अवश्य भोग लगाएं। जन्माष्टमी के दिन व्रत अवश्य रखें और लड्डू गोपाल को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को लोग अलग अलग तरह के भोग अर्पित करते हैं। हर कोई प्रयास करता है कि कान्हा जी हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए, इसीलिए आपको पूरी श्रद्धा भाव से
कान्हा जी को भोग लगाएं, स्नान कराएं, तो पूरी श्रद्धा भाव से कर रहे तो आपकी मनोकामना भी कोई भी हो तो अवश्य कहना जन्माष्टमी के दिन, और आप देखना कि आपकी वो मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। 16 घंटे पहले खीरे में बाल गोपाल को रख दें और उसके बाद 12 बजे रात में खीरे से भगवान को जन्म कराएं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे का विशेष महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी की पूजा में डंठल वाले खीरे का प्रयोग आप करें। कुछ लोग जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा का जन्म भी कराते हैं। ऐसे में डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। भगवान के जन्म के बाद खीरे को डंठल से सिक्के की मदद से अलग कर दें। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को माँ देवकी के गर्भ से अलग करना होता है। पूजा के बाद खीरे को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। जन्माष्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दिया जाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए इस कटे हुए खीरे को प्रसाद में ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए ये भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर डंठल वाले खीरे का प्रसाद रूप में सेवन अवश्य करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है, इसीलिए कृष्ण जी को बांसुरी अवश्य लाएं। इस बार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बहुत ही हल्लोल्लास के साथ भले ही मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस 4 चीज़ों के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर गलती से भी इन चीज़ों में से आप एक चीज़ को भी भूल जाते हैं तो अपनी सारी पूजा और व्रत का व्यर्थ मानी जाती है। चंदा में और पंजीरी और तुलसी दल अगर आप नहीं रखते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आपको चंदा में और पंजीरी और तुलसी अवश्य रखें, क्योंकि इससे पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। कान्हा जी को कोई भी भोग लगाएं, जल पिलाएं, उसमें 1 पत्ती तुलसी की अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको सारी जो भी सामग्री पूजा की भोग लगाने की आपने बनाई है उसमें 1-1 तुलसी की पत्ती अवश्य रखें, क्योंकि तभी कान्हा जी भोग लगाते हैं जब तुलसी उसमें होती है। इसीलिए सभी लोगों को कोई भी भोग लगाएं उसमें तुलसी अवश्य डालें। राधे राधे। सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।